हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। देखो, फर्स्ट 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है 289। फर्स्ट n टर्म का सम आपको निकालना है। तो जो दे रखा है उसको अप्लाई करें। S7 Sn का फॉर्मूला n/2, n किस गए 7, n/2 a1 प्लस n-1 n-1 d। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे आप, अंदर बचेगा a1 प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया a1 प्लस 3d, 7 इधर आके डिवाइड में 7 से कैंसिल, 7 जा a1 प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वन दे रखा है 17 टर्म का सम 289। Sn का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 17-1 16d इक्वल टू 289। 17/2 2 कॉमन लिया आपने, बचेगा a1 प्लस 8d इज 289। 2 से 2 कैंसिल, a1 प्लस 8d इक्वल टू 17 इधर आके डिवाइड में 289/17 17 17 जा 289। सो ये हो गया a1 प्लस 8d इक्वल टू 17। ये होगी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली संख्या के कैंसिल, 8 - 3 5d 17 - 7 10। सो d इक्वल टू 10/5 2। d की वैल्यू हो जाएगी 2। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ वन टर्म्स, फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। d की वैल्यू आपके पास आ गई है, a1 की वैल्यू चाहिएगी तो a1 की वैल्यू आप d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करो। आपने d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट इक्वल टू 7। a1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करो n/2। n किस गए, n ही रखना है क्योंकि n नंबर टर्म का सम निकालना है। 2a1 a1 किस गए 1 प्लस n-1 इंटू d d इज इक्वल टू 2 n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n प्लस माइनस 2 1 जा 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। सो सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो वो एक कंडीशन है कि जब 2 टर्म दे रखी थी तो उनमें an का फॉर्मूला अप्लाई करके d की और a1 की वैल्यू निकाल के जो फाइंड आउट करना था उसमें पुट करते थे आप। यहाँ पे वो एक कंडीशन में 2 टर्म ने दे के क्या किया है, 2 टर्म का सम दे दिया, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एपी में केवल यही फॉर्मूले यूज कर रहे हो आप, an का Sn का, बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स। एक एपी उसमें टोटल टर्म है 37। द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 2 to 5। सम ऑफ 3 middle most term is 2 to 5। then find the sum of all 37 terms। ये जो है ये दे रखा है सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म 2 to 5 कि इस एपी की जो बीच संख्याओं का सम है 2 to 5। बीच की टर्म कितनी होगी, कौन कौन होंगी देखो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म चेक करो, कितना है 37, जो कि ओड नंबर है। इट मीन्स टर्म तो 1 है। मिडल मोस्ट टर्म कितनी होगी, मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, टोटल टर्म है 37, ओड नंबर है तो इसमें 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 38 डिवाइड में 2 19। तो इस एपी की 19th टर्म है वो मिडल टर्म है, लेकिन
मिडल कितनी टर्म है आपको? 3 टर्म चाहिए। तो 19th है तो मिडल मोस्ट 3 टर्म कौन सी होंगी? बीच वाली 19 है, 19 से इधर ले लें, एक इधर, तो वो भी बीच की होंगी। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म है, तो बीच की टर्म तो ये है, बीच थर्ड टर्म है वो बीच की एक टर्म है, लेकिन आपको बीच की 3 टर्म चाहिए, तो एक इधर ले लो और एक इधर। ये 3 टर्म है जो कि बीच की टर्म है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले भी एक टर्म बच गई और लास्ट में भी एक टर्म। तो बीच की टर्म तो 19th टर्म थी, वो तो सिंगल वन है, आपको मिडल टर्म चाहिए 3। तो क्या करेंगे? 19 से एक पहले की ले लेंगे और एक आगे की, तो मिडल मोस्ट टर्म नंबर होगी 18, 19 एंड 20 अकॉर्डिंग कंडीशन। कंडीशन क्या दे रखी है? मिडल 3 टर्म का सम 2 to 5 है, तो मिडल तो 3 टर्म कौन सी होंगी? 18th टर्म, 19th एंड 20th। 18 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 17D, 19 को लिख सकते हो A1 प्लस 18D, A20 को लिख सकते हो A1 प्लस 19D, A2 to 5, A1 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 3A1, 17 18 19 को ऐड करो, 18 3 जा 54D, 2 to 5। 3 में कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, इस साइड भी 3 कॉमन लिया है आपने, तो ये बच गया A1 प्लस 54 को 3 से डिवाइड किया 18D, और 3 जो कॉमन लिया वो इधर आके डिवाइड में होगा, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे 75। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको निकालना क्या है? 37 टर्म का सम। तो S37 क्या होगा? n/2, n किस गए 37, 2A1 प्लस n माइनस 1D, n किस गए 37, तो 37 माइनस 1 36D, 37/2, 2 इन दोनों में कॉमन ले लिया आपने, बचेगा A1 प्लस 18D, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 37 इंटू A1 प्लस 18D, A1 प्लस 18 आ गई 75। 37 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 3 5 15 18, 7 7 49 4, 7 21 25, कितना आ गया 5 17 7 2 2775। ये 37 टर्म का सम आ गया। यही आपको फाइंड आउट करना था। सो ऐसे क्वेश्चन हो, मिडल 3 टर्म का सम निकालना हो, मिडल 4 टर्म का सम निकालना हो, तो 4 टर्म का कब होता? जब नंबर ऑफ टर्म इवन नंबर होती, तो मिडल मोस्ट टर्म 2 होती, फिर 4 टर्म लेनी है तो एक से बाद वाली। लेकिन यहाँ पे मिडल टर्म निकालनी है, 3 टर्म का सम दे रखा है, 3 टर्म का सम दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म ओड नंबर है। अगर इवन होती तो ये 4 भी दे सकता था। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप यूं सोल्व करेंगे। एपी में लगभग यही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही टफ हैं, अदरवाइज इजी हैं। नेक्स्ट वन, इन एन एपी 50 टर्म, टोटल टर्म कितनी है? 50 है। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म 210, फर्स्ट टर्म का सम है 210, एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इज 2565। फाइंड एपी कि टोटल टर्म 50 है और फर्स्ट 10 टर्म का समय 2, लास्ट की 15 टर्म का समय 2565। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म का सम दे रखा है 210, तो एस एन का फॉर्मूला n/2, n किस गए 10, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1, n किस गए 10 माइनस 1 9D इज 210, 2 से कैंसिल 5, तो ये हो गया 2A1 प्लस 9D, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 5 4 जा एंड 2 जा, 2A1
प्लस 9d इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब दे रखा है लास्ट 15 टर्म का सम, तो टोटल टर्म है आपकी 50। इसको इजी से इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं हम कि लास्ट 15 टर्म का सम निकालना है। हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म होती तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते और कॉमन जो डिफरेंस है उसका साइन चेंज करते, डी की बजाय वहां पे माइनस डी ले लेते। लेकिन आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म भी नहीं है, तो आपके पास ये देखो कि 15 टर्म कौन सी होंगी। टोटल टर्म है आपके पास 50, लास्ट की 15 टर्म चाहिए, तो 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 35। इट मीन्स फर्स्ट 35 टर्म को छोड़ना है, आगे की जो टर्म बची हैं उन सभी टर्म का सम निकालना है। इट मीन्स 36 टर्म से लेकर 50th टर्म तक। तो यहां पे ये नंबर ऑफ टर्म कितनी बच गई 15, क्योंकि लास्ट 15 टर्म का सम निकालना है। 36 से लेकर 50th टर्म तक टोटल टर्म कितनी होगी 15, तो n की वैल्यू आप यहां पे लोगे 15। और यहां पे इस एपी की, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, जो इस एपी की 36 टर्म है वो फर्स्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म है वो 50th टर्म। तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 36 जो टर्म है उसको फर्स्ट टर्म लेंगे और जो 50th टर्म है उसको लास्ट टर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 50 टर्म है, लास्ट 15 टर्म का सम निकालना है, तो 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया 35। इट मीन 35 से जो आगे की टर्म है उनका सम निकालना है। 35 से फर्स्ट कौन सी होगी 36। 36 तो हमारी इस एपी की फर्स्ट टर्म मान लेंगे और जो 50th टर्म है वो लास्ट। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एन किस गया 15 n/2। एस एन का फॉर्मूला ये अप्लाई किया आपने, और एस एन दे कितना रखा है, इन लास्ट 15 टर्म का सम है आपका 250 एंड 65 n/2। एन किस गए कितनी टर्म का सम है ये 15, 15/2। फर्स्ट टर्म 36 टर्म लेंगे प्लस लास्ट टर्म 50th टर्म, क्योंकि लास्ट की 15 टर्म का सम निकालना है, तो लास्ट की 15 टर्म जो होंगी वो कौन सी होंगी 36 से लेकर 50th टर्म तक, मतलब इन टर्म का सम निकालना है। तो उसके लिए ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी A36 और लास्ट A50। तो ये हो गया A36 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 35D, A50 को लिख सकते हो A1 प्लस 49D। 2565, 2 इधर आके मल्टीप्लाई में और 15 इधर आके डिवाइड में। ये आपने कैंसिल किया, 15 1 जा 15 10, 15 7 जा 105 1, 15 1 जा 15। A1 प्लस A1 2A1, 35 प्लस 49 84D, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 234। अब यहां पे देखो, यहाँ 2n है, यहाँ पे भी 2n है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, कैंसिल, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 75, 75D इक्वल टू देन D इक्वल टू 300 डिवाइड में 75, 4 जा D इक्वल टू 4, D की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 9D, D किस गए 4 इज 42, 2A1 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 42, 2A1 इज इक्वल टू 36 इधर आके माइनस 42 माइनस 36, 42 माइनस 36 कितना बचेगा 42 माइनस 36 6, देन A इज इक्वल टू 6/2 3। सो A1 की वैल्यू होगी 3। आपको AP फाइंड आउट करना है, जहां पे फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 4, सेकंड टर्म क्या होगी A1 प्लस D, A1 3 प्लस D है 4 7, थर्ड टर्म क्या होगी
A1 प्लस 2D, A1 है 3 प्लस 2 इंटू डी, डी है 4, 4 टू जा 8, 11। सो AP क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11 डैश डैश डैश। सो ये आपकी AP हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो कि लास्ट टर्म का सम दे रखा है, तो लास्ट टर्म में से आपको 15 टर्म थी तो टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट 15 टर्म कौन सी होंगी ये फाइंड आउट करना है। टोटल टर्म में से जितनी टर्म का सम निकालना है लास्ट की, वो आपने सब्ट्रैक्ट किया, 35 बच गया। इट मीन्स 35 से आगे की जो टर्म है उनका सम लेना है, तो ये 36 टर्म होगी। वो जो आपको सम लेना है जो दे रखा है ना यहाँ पे, उस सम की वो फर्स्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म ये। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 36 टर्म हो जाएगी और लास्ट टर्म 50 टर्म। तो इसमें यही थोड़ा टफ था, अदरवाइज सिंपल है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 11th एंड 18th टर्म। 11th एंड 18th टर्म का रेशियो दे रखा है 2:3। फाइंड 5th एंड 21st टर्म। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5th टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। एक AP है, उसकी 11th और 18th टर्म का रेशियो 2:3 दे रखा है, जिसको आप यूँ लिख सकते हो A11 डिवाइड में A18 इक्वल टू 2/3। और उस AP की 5th और 21st टर्म का रेशियो निकालना है, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म का भी रेशियो निकालना है। तो पहले जो दे रखा है उसको सोल्व करें। A11 को आप लिख सकते हो A1 प्लस 10D, A18 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 17D इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3A1 10 3 जा 30D, 2A1 प्लस 34D, 3A1 ये प्लस का इधर आके माइनस का 2A1, ये इधर आके माइनस का 30D, 34D माइनस 30D, 3 माइनस 2 1A1, 34 माइनस 34D। ये A1 की वैल्यू D की फॉर्म में आपको निकालना है। A5 डिवाइड में A21, A5 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 4D डिवाइड में A21 को लिख सकते हो AN फॉर्मूले से A1 प्लस 20D। तो A1 की जगह आप लिखेंगे 4D, 4D प्लस 4D डिवाइड में A1 की जगह 4D प्लस 20D। 4 और 4 8D डिवाइड में 4 और 20 24D, D से D कैंसिल, 8 3 जा। सो 5th और 21st टर्म का रेशियो हो गया 1/3। इट मीन्स 1:3। सेकेंड वन आपको निकालना है 5 टर्म का सम और 21 टर्म के सम का रेशियो। तो ये कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे SN का फॉर्मूला, N की जगह 5 और यहाँ पे 21, SN N/2 2A1 प्लस N माइनस 1D, N की जगह 5 है, 5 माइनस 1 4D डिवाइड में SN का फॉर्मूला N/2, N की जगह 21 2A1 प्लस N माइनस 1D, 21 माइनस 1 20D। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 5 इंटू 2A1, A1 की वैल्यू पुट करेंगे 4D, 4 2 जा 8D प्लस 4D डिवाइड में 21 इंटू 2A1, A1 की जगह पुट करेंगे 4D, 4 2 जा 8D प्लस 20D। ये हो गया 5 इंटू 8 4 12D डिवाइड में 21 इंटू 8 20 28D कैंसिल होता है, कहीं कीजिए, D से D कैंसिल, 3 7 जा 3 4 जा 4 7 जा, ये बच गया आपका 5/7 7 जा 49। तो ये हो गया
फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 21 टर्म के सम का रेशियो 5:49 और ये है 5th और 21st टर्म का रेशियो 1:3। Next one, if the ratio of the sum of first n terms of 2AP 7n plus 1 ratio 4n plus 27, then find the ratio of their nth term. दो एपी हैं, उन दो एपी की फर्स्ट एन टर्म के सम का रेशियो दे रखा है ये, और उन दोनों एपी की nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ये तो नंबर ऑफ टर्म है और ये सम ऑफ एन नंबर टर्म, तो ये यहां पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहां पे ए एन का फॉर्मूला। इट मीन्स आपको फर्स्ट एपी की एम टर्म और सेकंड एपी की एम टर्म का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म मान लेंगे कैपिटल A1 और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म मान लेंगे A1 और इसका कॉमन डिफरेंस D मान लेंगे और इसका कैपिटल और इसका स्मॉल d है। तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 प्लस n माइनस 1d, n किस गए हैं m माइनस 1 इंटू डी, डिवाइड में A1 प्लस n माइनस 1d, n किस गए m, nth टर्म को आपको कन्वर्ट करना है Sn में। जैसे Sn है आपका n/2 टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1d। यहां पे थोड़ा सा नोट कीजिए कि आपको n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है और आपको nth टर्म में निकालना है। तो जाएंगे आप n टर्म के सम के रेशियो में, तो सम बनाने के लिए nth टर्म को क्या करें हम, क्योंकि ये तो an का फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन हमें Sn की फॉर्म में कुछ दे रखा है तो इसको Sn में कन्वर्ट करना है। तो Sn का ये फॉर्मूला है, An का ये, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, Sn में फॉर्मूले में A1 की मल्टीप्लाई में 2 है जो यहाँ पे नहीं होता। तो An को Sn में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, A1 की मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई में 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ही कर दो डायरेक्ट, और नीचे भी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो 2A1 प्लस 2m माइनस 2 1 जा 2 इंटू डी, डिवाइड में 2A1 प्लस 2m माइनस 2 1 जा 2 डी। अब थोड़ा सा और देखें, ये तो आपने कर दिया A1 की मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, इतना बन गया ये, लेकिन यहाँ पे साथ में n/2 भी है, तो ये n/2 कहाँ से आया, अगर यहाँ पे n है तो d की मल्टीप्लाई में क्या है n-1, इट मीन्स जितना यहाँ पे है उससे यहाँ पर एक कम हो। लेकिन आपके पास ये हो तो ये निकालना हो, तो ये यहाँ से एक कम है, तो ये जो बाहर है ये अंदर वाले से क्या होगा, एक ज्यादा, अंदर वाला बाहर से एक कम है तो बाहर वाला अंदर वाले से एक ज्यादा होगा। तो जो यहाँ में तो बाहर उससे एक ज्यादा होगा, और इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2m माइनस 2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया, क्या बचेगा 2m माइनस का 1, तो बाहर क्या होना चाहिए 2m माइनस 2, n के डिवाइड में 2 भी होना चाहिए। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे नहीं पड़ेगा, आपने ऊपर भी इसे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ये एक फॉर्मूला बन गया Sn का
जैसे 1D ऑलरेडी -1 है, क्योंकि आप ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये अंदर वाला एक कम होगा, तो डायरेक्ट गया n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इट मीन्स ये कितनी टर्म का सम है? सम ऑफ 2m-1 टर्म का। जैसे Sn का फॉर्मूला है तो n/2 है, इसका मतलब n/2 है तो कितने नंबर टर्म का सम है? n टर्म का। यहाँ पे 2m-1/2 है तो कितनी टर्म का सम है? 2m-1 टर्म का। और नीचे वाले भी 2m-1 टर्म का सम। दोनों एपी की टर्म का रेशियो निकालना था, वो किसके इक्वल हो गया? दोनों एपी की 2m-1 टर्म के सम के रेशियो के इक्वल। और दोनों एपी की अंत टर्म का रेशियो दे रखा है, तो n किस गए यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2m-1, तो ये हो गया 7n, n किस गए? 2m-1 प्लस 1 डिवाइड में 4n, n किस गए? 2m-1 प्लस 27। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14m, 7 1 जा 7 प्लस 1 डिवाइड में 8m, 4 1 जा 4 प्लस 27, 14m माइनस 6 डिवाइड में 8m, माइनस का 4 है प्लस का 27, तो बचेगा प्लस का 23। तो दोनों एपी की टर्म का रेशियो आ गया आपका 4m-6 रेशियो 8m प्लस 23। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो ऐसे क्वेश्चनों में, इस टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा कि n टर्म, दो एपी की n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है और उसकी कोई नंबर टर्म दे रखी, जैसे यहाँ पे m नंबर टर्म दे दिया, इसका रेशियो निकालना है। तो इस टर्म का जो रेशियो है, इसको an का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। अंत टर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में। सम में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि हमारे पास n टर्म के सम का रेशियो है, इसलिए अंत टर्म को सम में कन्वर्ट करने के लिए a1 की मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 होने के बाद इसके बाहर n/2 होता है। इट मीन जो d की मल्टीप्लाई में है उसमें 1 ऐड करने के बाद ये बाहर वाली संख्या आएगी, डिवाइड में 2, इसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करने के बाद ये सम के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2m-1 टर्म का सम का रेशियो। तो Sn n की जगह इस फॉर्मूले में 2m-1 पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। Next, if Sn is equal to n into 4n plus 1, Sn is equal to n into 4n plus 1, find AP। पीछे को दे रखा था कि AP की अंत टर्म ये है, तो एपी निकालना आसान था, n की जगह 1 2 3 पुट कर लेते, वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ जाती। लेकिन यहाँ पे Sn दे रखा है, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे भी आप n की जगह पुट करेंगे 1 2 3 4, n की जगह 1 पुट किया तो S1 क्या आ गया? 1 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 1, 5 1 जा 5, S1 आ गया 5। n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1, n की जगह 2 पुट किया आपने, 9 2 जा 18, S2 आ गया 18। n की जगह 3 पुट करो, 3 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 1, 13 3 जा 39, ये S3 आ गया। S4 n की जगह 4 पुट करो, 4 4 जा 16 और 1 17, 17 4 जा 68, ये 4 टर्म का सम आ गया। अब जैसे आप
क्लास में बच्चे हैं उनका रोल नंबर है 1 2 3 4, इस प्रकार पहले बच्चे के मार्क्स हैं 5, दूसरे के हैं 6, दूसरे के सम का रेशो है जैसे 11 है, और फर्स्ट थर्ड 3 बच्चों का सम है वो है 20। तो इस प्रकार कैसे निकालेंगे, जैसे देखो पहला जो बच्चा है उसके 5 मार्क्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट है उसके 5 मार्क्स हैं, या फिर यूं कहें कि पहले एक बच्चे एक टेस्ट लिया है पूरी क्लास का, जैसे मैथ का टेस्ट ले लिया कि फर्स्ट स्टूडेंट के अंकों का सम मतलब S1, मतलब फर्स्ट एक बच्चे का जो मार्क्स है वो 5 है। तो ये बताओ S1 है वो A1 के इक्वल होगा, क्योंकि पहले बच्चे के 5 मार्क्स हैं तो पहले एक बच्चे के मार्क्स का सम 5, फर्स्ट 2 स्टूडेंट के मार्क्स का सम है 11, कि पहले 2 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स का सम 11 है, तो सेकंड के नंबर कितने होंगे, सेकंड स्टूडेंट के पहले 2 स्टूडेंट के सम में से पहले स्टूडेंट का मार्क्स घटा दो, दोनों का सम 11 है और पहले के 5 है, तो दूसरे के कितने हो गए। अब तीसरे बच्चे के नंबर निकालते हैं, तो पहले 3 स्टूडेंट है ना, फर्स्ट 3 स्टूडेंट उनके मार्क्स का सम है 20, उनके मार्क्स हैं 20 टोटल पहले 3 स्टूडेंट के, और पहले 2 स्टूडेंट के सम है 11, तो पहले 3 स्टूडेंट के सम में से फर्स्ट 2 स्टूडेंट का सम सब्ट्रैक्ट करें हम 20 माइनस 11, तो 9 आ जाएगा थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स। इट मीन्स थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाले तो हमने फर्स्ट 3 स्टूडेंट के मार्क्स में से फर्स्ट 2 स्टूडेंट के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया, और सेकंड नंबर जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स निकाले तो आपने फर्स्ट 2 स्टूडेंट के मार्क्स में से फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया। इट मीन्स कैलकुलेशन क्या निकलता है, कैलकुलेशन ये निकलता है जो एपी की फर्स्ट टर्म होगी वो S1 के इक्वल होगी, क्योंकि पहली एक टर्म का सम उतना ही होता है जितनी फर्स्ट टर्म होती है, तो जो 5 है। लेकिन A2 जितने नंबर की टर्म निकालनी है वो कैसे नहीं आएगी, उतने ही नंबर टर्म के सम में से उसमें से एक कम टर्म का सम घटा देंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हमें निकालने थे, तो क्या किया, फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम में से फर्स्ट स्टूडेंट का सम घटा दिया था, मतलब 2 में से 1 का घटाया तो दूसरा स्टूडेंट आ गया था। तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल रहे हो आप, तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम में से फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम आपने सब्ट्रैक्ट किए, मतलब जितने नंबर की टर्म निकालनी है ना आपको उतने ही नंबर टर्म के सम में से एक कम नंबर टर्म का सम घटाना है। तो सेकंड टर्म है तो सेकंड फर्स्ट 2 टर्म का सम माइनस में फर्स्ट 1 का टर्म, थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2, S2 कितना है 2 टर्म का सम 18, S1 कितना है 5 जो 13 हो जाएगा ये, और S3 कितना है 39, सेकंड टर्म का सम 18 कितना हो जाएगा ये 21। इट मीन फर्स्ट टर्म होगी आपकी 5, सेकंड टर्म 13 एंड थर्ड टर्म 21, इसी प्रकार चलते ही रहेगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी तो क्या करते आप, 4 नंबर टर्म के सम में से 3 नंबर टर्म का सम घटा देते, वहां से फोर्थ टर्म आ जाती, तो इस प्रकार ये एपी आ जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर की टर्म निकालनी है उतने नंबर टर्म के सम में से इसमें से एक कम, जैसे n है तो n-1 का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। Next one, Sn denoted the sum of n terms so that S12 is equal to 3 into S8 minus S4। Sn क्या है, सम ऑफ n नंबर टर्म्स, तो S12 क्या होगा, फर्स्ट 12 नंबर टर्म का सम,
S8 क्या होगा? फर्स्ट 8 नंबर का टर्म का सम, और S4 फर्स्ट 4 टर्म का सम। तो ये आपको प्रूव करना है, तो इसमें जितने नंबर की टर्म, जितने नंबर टर्म का सम है वो फाइंड आउट कर लो। S12 फाइंड आउट करेंगे, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 11d। इस एपी की फर्स्ट टर्म a1 मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे, तो ये कैंसिल किया तो S12 आ गया आपका 6 2 जा 12a1 प्लस 6 11 जा 66d। S8 चाहिए, Sn का फॉर्मूला निकालेंगे, n किस गए 8, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 7d। 4 4 2 जा 8a1 4 7 जा 28d। ये S8 हो गया आपका। एंड लास्ट वन है S4, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 n किस गए 4 4 माइनस 1 3d। 2 से कैंसिल 2, तो S4 हो जाएगा आपका 2 2 जा 4a1 2 3 जा 6d। ये S4, इसमें S12 S8 S4 है वो आप निकाल लिए। तो अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड है S12, S12 कितना है यहाँ पे, S12 की वैल्यू आई आपकी 12a1 प्लस 66d। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू S8 माइनस S4, 3 इंटू S8 कितना है 8a1 प्लस 28d माइनस S4, S4 है 4a1 प्लस 6d। 4a1 प्लस 6d है तो इसके बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3 इंटू 8 माइनस 4 4a1 28 माइनस 6 22d। मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12a1 प्लस 22 3 जा 66d। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब दोनों का रिजल्ट देखो 12a1 प्लस 66d 6d। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब आपने दोनों साइड्स को सोल्व किया और दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, सो दोनों साइड हो जाएंगी आपकी इक्वल। नेक्स्ट वन, the sum of first n term of AP are S1 S2 and S3. The first term of its AP is 1 and common difference are 1 2 3. Prove that S1 plus S3 is 2S2. S1 S3 2S2। ये S1 S3 S2 ये है क्या, 3 AP हैं, फर्स्ट AP सेकंड AP थर्ड AP। S1 है फर्स्ट AP की n टर्म का सम, S1 है वो फर्स्ट AP की n टर्म का सम है। S2 है वो सेकंड AP की n टर्म का सम है, और जो S3 है वो थर्ड AP की n टर्म का सम है। फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म सभी में सेम है, कितना है 1 है। तीनों AP की फर्स्ट टर्म सेम 1 है, लेकिन फर्स्ट AP के अंदर कॉमन है, सेकंड AP में कॉमन डिफरेंस 2 है और थर्ड AP में कॉमन डिफरेंस 3 है। आपको प्रूव करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। तो इन तीनों को निकालो। S1 में फर्स्ट AP की n टर्म का सम, फॉर्मूला n/2 2a1, a1 कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। ये हो गया n/2 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया n/2 इंटू n प्लस 1 2 माइनस 1 ये S1 की वैल्यू होगी। अब S2 की वैल्यू निकाल, S2 मीन्स
सेकंड एपी की एन टर्म का सम n बाई टू, 2a1, a1 तो 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड एपी में डी कितना है 2 है, n बाई टू, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, 2n माइनस 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, ये बच गया n बाई टू इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, s2 कितना आ गया n इंटू n, n स्क्वायर। थर्ड वन s3, s3 मीन्स थर्ड एपी की n टर्म का सम, फॉर्मूला वही Sn का n बाई टू, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n किस गए n है, n नंबर टर्म का सम है तो n बाई टू, 2a1, a1 है आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, n बाई टू, 2 1 जा 2 प्लस 3n माइनस 3 1 जा 3, ये हो गया n बाई टू, 3n प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ये s3 हो गया। अब ये प्रूव करना आपको, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू s1 प्लस s3, s1 कितना है n बाई टू इंटू n प्लस 1 प्लस s3 कितना है n बाई टू इंटू 3n माइनस 1, n बाई टू दोनों में है, कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3n माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, n प्लस 3n 4n, 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 2 इंटू n इंटू n, n स्क्वेयर, तो 2 इंटू n स्क्वेयर क्या है, n स्क्वेयर आपका s2 की वैल्यू, तो ये हो गया 2 इंटू s2, ये हो गया 2, n2 किसकी वैल्यू है s2 की, तो ये हो गया 2s2, तो 2s2 क्या है आपकी राइट हैंड साइड, सो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और उसको प्रूव किया तो लास्ट में आपने रिजल्ट दिखा दिया राइट हैंड साइड के इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको